नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग में हमें स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए। अभी जिन लोगों को मालूम नहीं है स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस का मतलब एक्चुअल मतलब मोटिव क्या है, मतलब बेनिफिट क्या है स्टॉप लॉस रखने का, और इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं। मतलब जो लोग बिगिनिंग स्टेज में आते हैं वो तो भूल जाए, वो कभी फॉलो नहीं करते, या फिर जो लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं 3-4 साल तक वो भी स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं। कुछ कुछ क्राइटेरिया रहता है, मतलब कौन सा इन्वेस्टिंग आप करोगे तो उसी हिसाब से आपको ये चूज करना होगा कि मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए या नहीं। मतलब आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपके इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया के हिसाब से, आपके डिसीजन के हिसाब से आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि मुझे स्टॉप लॉस ज़रूरी है या नहीं। अभी अगर आपको जानना है कि स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होता है पहले मैं बता दूंगा, उसके बाद स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए, ये कौन से इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस ज़रूरी है, कौन सा इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस उतना इंपॉर्टेंस उसका नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी जाके आपको मालूम चलेगा कि स्टॉप लॉस को क्यों रखते हैं। बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस जिन लोगों को मालूम नहीं है बता देता हूँ। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, आपको अपना एक लॉस का लिमिट एक सेट करना होगा। मतलब स्टॉक मार्केट में आप सब लोग को पता होगा ये प्रॉफिट देता है और लॉस भी देता है। प्रॉफिट कितना देगा, आप जब उस कोई स्टॉक को आप खरीदे हो, जब आप उसको बेच दोगे तब आप वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करोगे, उसको स्टॉक मार्केट भाषा में बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। पर स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस मतलब जब वो स्टॉक का प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस के नीचे आएगा, कोई स्टॉक का प्राइस जो आपका कॉस्ट प्राइस है जब उसके नीचे आना शुरू करता है तब आपको एक स्टॉप लॉस वहाँ पर जरूरी रहता है। मतलब आपको एक मिनिमम प्राइस सेट करना होगा, आपको वहाँ पर लॉस बुकिंग करना रहता है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं, बोलते हैं हम यहाँ पर लॉस बुकिंग क्यों करेंगे, हमें सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए। पर बॉस, अगर आपको स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में ग्रोथ करना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ये ट्रेडिंग में जो रहता है 100% मतलब इम्पोर्टेंस का रहता है, मतलब 100% आपको स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग में कोई कोई चीज़ में इसको आपको रखना होगा, मतलब मैंडेटरी, और कोई कोई चीज़ में आपको नहीं रखना होगा, मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। आप चाहे तो खुद एक माइंड के लेवल के हिसाब से रख सकते हो, पर वो एक साइकोलॉजी होगा स्टॉप लॉस रखने का। पर एक्चुअली इन्वेस्टिंग में जो रहता है आपको 70% ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस रखना होगा। अभी बात करते हैं स्टॉप लॉस का बेनिफिट क्या है। स्टॉप लॉस अगर आप रखोगे इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में, आपको हमेशा कम लॉस होगा, आपको कभी भी एक बड़ा क्वांटिटी का लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को नहीं रखते हैं, इसीलिए वो एक मतलब बड़ा एक लॉस अमाउंट मार्केट को दे देते हैं। आपको स्टॉप लॉस हमेशा अपने पॉकेट साइज के अंदर रखना होगा। पॉकेट साइज मतलब आप खुद कितना यहाँ पर लॉस देने के लिए तैयार हो। आप अगर यहाँ पर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो या फिर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, परसेंटेज वाइज आप कितना लॉस दोगे यहाँ पर। इन्वेस्टिंग में अगर मैं आपको बोलूँगा तो आपको कभी भी 20% से ज़्यादा लॉस नहीं देना चाहिए। मतलब ये जो 20% अमाउंट मैं बोल रहा हूँ ये टाइम पे वैरी करेगा ना। सेकेंड पॉइंट, स्टॉप लॉस आपको हमेशा प्रेशर फ्री रखता है। प्रेशर फ्री रखता है मतलब आप अगर एक ट्रेड में आपको पता है आप इस अमाउंट से ज़्यादा लूज नहीं कर सकते हो, अगर आप एक अमाउंट चूज किए हो कि मुझे इस अमाउंट से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, मुझे अगर मेरे हाथ से कुछ पैसा जाएगा तो इतना ही अमाउंट का जाएगा, इतना ही परसेंटेज का जाएगा, अगर आप वो पहले ही डिटरमाइन किए हुए हो तब वहाँ पर आप प्रेशर फ्री रहोगे। चाहे वो स्टॉक का प्राइस कितना ही नीचे आए, कितना ही ऊपर जाए, आप एक साइकोलॉजिकली स्टेबल रहोगे। स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक्सपीरियंस से बताऊं कि स्टॉक मार्केट में एक सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर आता है कि बहुत सारे लोग विनिंग के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर मतलब 100% प्रॉफिट मिल जाए, मुझे यहाँ पर 50% प्रॉफिट मिल जाए, मुझे यहाँ पर 20% प्रॉफिट मिल जाए। पर बहुत सारे लोग इस लॉस के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको अगर स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है, आपको अगर ग्रोथ करना है तो आपको लॉस के बारे में पहले सोचना होगा। जब लोग थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 3 साल 4 साल ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तब जाके उनको मालूम चलता है कि वहाँ पर हमें लॉस रख लेना चाहिए था पहले, मतलब पहले ट्रेड से ही। पर यहाँ पर लोग गलती करके सीखते हैं। मैं खुद गलती किया हूँ, मैं खुद इन्वेस्टिंग जो स्टॉक में किया हूँ मैं उसमें
मतलब लॉस, ये स्टॉप लॉस वाला चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता था। मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस एक्चुअल नहीं रखा था। पहले जब 2-3 महीने के बाद मुझे कंटिन्यूसली एक बड़ा लॉस हुआ, मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ। फिर जब मैंने बहुत सारी चीज़ों पे देखा, यूट्यूब पे देखा, बहुत सारे बुक्स पढ़े, तब मुझे मालूम चला स्टॉप लॉस के बारे में। तो ये जो स्टॉप लॉस है ये आपको हमेशा बचाएगा एक बड़े लॉस से। दूसरा, आप यहाँ पर हमेशा प्रेशर फ्री रहोगे ना। थर्ड रीजन, स्टॉप लॉस आपको हमेशा एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अभी ये थोड़ा रिलेट किया हुआ है सेकेंड पॉइंट से। जब आप प्रेशर फ्री रहोगे तभी जाके आप एक लॉजिकल डिसीजन ले सकते हो। मान लीजिए कोई स्टॉक आपने खरीदा, उस स्टॉक नीचे आके आपका स्टॉप लॉस का प्राइस हिट किया, आप वहाँ पर उसको बेच दिए। आप वहाँ पर चुप तो नहीं बैठोगे, आप कहीं और जाकर किसी और एक शेयर में इन्वेस्ट करना चाहोगे। वहाँ पर क्या होगा ना, आप जो डिसीजन लिए हो लॉजिकल डिसीजन वहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर पहले तो एक बड़ा लॉस नहीं किए होगे, क्योंकि बहुत से लोगों का इमोशन वहाँ पर मतलब बीच में आ जाता है। अगर कोई ट्रेड में वो 30% 40% लूज किए हैं, तो अगले ट्रेड में या फिर अगले जो स्टॉक वो चूज करेंगे, उनका पहला रीजन होगा ये जो 30-40% मेरा जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का। स्टॉक मार्केट में कभी रिकवरी के चक्कर में मत पड़ना। हमेशा यहाँ पर एक मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में सोचना, एक लॉजिकल वे में जिस चीज़ों के बारे में सोचना। आपको इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करने से पहले आपको हमेशा अपना माइंड को क्लीन करना चाहिए। वहाँ पर आपका कोई इमोशन डिसीजन नहीं होगा, आप कभी रिकवरी के चक्कर में नहीं रहोगे, आप कभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचोगे, तब जाकर आप एक मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ोगे। देन हमारा आता है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, आपका कैपिटल हमेशा सिक्योर रहेगा। अगर आप अपने टोटल कैपिटल का कुछ एक परसेंट लूज करते हो, मतलब 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, आप अगर ऐसे अमाउंट में लूज करोगे तो आपको कभी एक बड़ा बॉर्डर नहीं आएगा, आपको कभी रिकवरी के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे। तो ये स्टॉप लॉस रखने से आपका कैपिटल हमेशा सिक्योर रहेगा, क्योंकि आप अपने कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर लूज कर रहे हो, उसके बदले आप थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर रिस्क ले रहे हो प्रॉफिट के लिए। इन्वेस्टिंग में टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करते हो, जैसे 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से जितना टाइम फ्रेम आपका बड़ा होगा, वहाँ पर आपका रिस्क का मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर ह्यूज रिस्क लेना चाहते हो तो आप सबसे कम टाइम फ्रेम पर काम करोगे। अगर आपको रिस्क छोटा लेना है तो आपको हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम पर काम करना होगा। फिर चाहे आप कोई भी स्टॉक लेते हो, कोई भी शेयर को चुनते हो, आपको ये डिसाइड करना होगा कि मेरा टाइम फ्रेम क्या है। उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा, आपको अपना कैपिटल भी बचाना होगा। तो ये थे वो 4 रीजन जिसके वजह से आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर इस 4 चीज़ों की वजह से ज़रूरी है। तो फिर से आपको बता देता हूँ। पहला, आपको यहाँ पर एक छोटा लॉस हमेशा मिलेगा, कभी यहाँ पर बड़ा लॉस नहीं मिलेगा अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो। दूसरा, स्टॉप लॉस आप अगर किसी ट्रेड में रखे हो तो आप वहाँ पर साइकोलॉजिकली स्टेबल रहोगे, आप प्रेशर फ्री रहोगे, आप वहाँ पर गलत डिसीजन नहीं लोगे। थर्ड, आप वहाँ पर लॉजिकल डिसीजन लोगे। कोई भी अगर नेक्स्ट स्टॉक को चूज करोगे या फिर नेक्स्ट शेयर को कोई चूज करने वाले हो, आपको ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि मुझे यहाँ पर रिकवरी करना है, मुझे जो पहला मेरा लॉस था वो एक बड़ा लॉस था, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखे हो तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर मदद मिलता है। देन लास्ट 4, आपका कैपिटल जो है यहाँ पर सिक्योर रहता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको ये स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। आपको मैंने बता दिया इससे क्या क्या मदद मिलता है, क्यों आप इसको फॉलो करते हो। कोशिश करूँगा मैं जो भी कुछ सीखा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, जो भी कुछ मैं जाना हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पार्ट 2 जो वीडियो होगा वो आएगा कि स्टॉप लॉस को आपको कहाँ कहाँ रखना चाहिए, आप कौन से इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, कौन से इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस रखना उतना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको बहुत सारा कुछ चीज़ जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको इस वीडियो में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा मेरे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।